हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माउंटेन्स के बाद अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब नॉर्दर्न प्लेन बनता कैसे है, तो आप जानते हैं इसमें मेन रोल प्ले करता है रिवर्स, जैसे सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी है। जो ये हिमालय से जो 3 नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों के साथ कुछ एलोवियम आता है और साथ आता कुछ मिट्टियाँ आती हैं, और वही मिट्टियाँ फाइनली जो है नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करती हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड करता है। इसकी लंबाई भी वही 2400 किलोमीटर होगी और चौड़ाई जो है 240 से 320 के बीच में वेरी करती है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, यानी यहाँ पे सबसे अधिक आबादी पाई जाएगी। कारण क्या है इसका? भाई यहाँ पे मिट्टी फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों? क्योंकि ऊपर से आ रही है, पानी से बिल्कुल भरी हुई मिट्टी है, रिवर से भरी हुई है, रिवर की पूरा वाटर है इसमें। इस मिट्टी को हम लोग जल ओढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जल को ओढ़े हुए मिट्टी है। तो ऑलरेडी पानी है तो इसलिए फर्टाइल होगी और पानी की मात्रा ठीक ठाक होती है, इसलिए ये एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट है और इंसान वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ उसको खाने के लिए अनाज अवेलेबल हो। तो इसलिए यहाँ पर आबादी ज़्यादा होने का ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर और भी बहुत सारा आप कह लीजिए कि ज्योग्राफिकल फीचर मिलेगा। एक रिवराइन आइलैंड है, दोआब है, डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे पाए जाते हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि रिवराइन आइलैंड किसको कहते हैं और ये बनता कैसे। जब रिवर का जब अपना एक स्लोप जब चला आ रहा होता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसका जो वेलोसिटी होता है रिवर का वो घट जाता है, यानी जिस चाल से रिवर अपना पानी बह रहा है वो घट जाता है। तो इससे क्या होता है, एकदम सिंपल सरल धरती का जब आप मतलब आप जब अपने ज़िंदगी में कैरियर में कहीं पर भी नीचे आ रहे होते हैं तो जो लोग आपके साथ चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे अलग होना शुरू कर जाएंगे और उनको देखा देखी बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे। तो यही होता है कि जब रिवर अपना वो स्पीड खो देता है और अपने पूरे कोर्स के दौरान में, तो इसमें कुछ मिट्टियाँ उससे अलग हो जाती हैं और एक तरीके का लैंड बना देती हैं। तो इसको हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं। रिवराइन आइलैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नदी के बीच में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो माजुली है। वो कहाँ मिलेगा? ब्रह्मपुत्र में है। इसके अतिरिक्त सबसे छोटा वाला जो उमानंद है वो भी यहीं मिलेगा आपको। फिर एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरीज को समझना बहुत ज़रूरी होता क्या है कि जब लोअर कोर्स में नदियाँ धीरे धीरे पहुँचने लगती हैं तो रिवर जो धीरे धीरे कई चैनल्स में बढ़ जाती है। तो ये जो चैनल में जो बटी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका वाटर अलग अलग चैनल में, अलग अलग भाग में। इसको ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म आ रहा है दोआब। बहुत ही सिंपल टर्म है, दो और आब। दो मतलब होता है दो, टू, और आब मतलब होता है पानी। तो ऐसा क्षेत्र जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हो, इधर वाटर और बीच में लैंड हो, जैसे गंगा यमुना दोआब। आप इसको मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिए, ये गंगा नदी है, यमुना नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र हुआ वो क्या हो गया? गंगा यमुना दोआब। ये बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र होता है। इसके बाद हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो 3 सेक्शन में बांटा जाता है। एक पंजाब प्लेन है, एक गंगा प्लेन है, एक ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो शॉर्ट में पीजीबी कह सकते हैं। पंजाब प्लेन का ज़्यादातर क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी लाई करता है, ये वेस्टर्न पार्ट होता है। इसमें सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इसको बनाया गया है। झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। इस सेक्शन में आप देखिएगा दोआब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, बहुत सारा दोआब है। और आपको गौर करना होगा जो पंजाब जो शब्द है ये भी पानी से बना। पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर, यानी 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाएगा। अब हम लोग अगला जो टर्म देखते हैं वो गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन कहलाता है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं गंगा प्लेन। और अगर स्टेट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ अच्छा क्षेत्र आपका शुरू हो जाता है हरियाणा से। हरियाणा के बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद यूपी, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड और वेस्ट बंगाल भी कवर करता है। यानी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसमें जो कि गंगा प्लेन की ओर आता है। पंजाब प्लेन आप देख लिए कि पूरा पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब के जस्ट बाद हरियाणा है। हरियाणा से लेके आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल तक गंगा प्लेन है। उसके बाद जो ऊपर का क्षेत्र है उसको हम लोग तीसरा वाला जो ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो आपका गंगा प्लेन के ईस्ट में लाई करता है, जिसमें आसाम और ज़्यादातर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं वो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाएंगे।
फिर हम इसको एरिया के अनुसार बांटने का जब हमने काम किया तो इसका हमको 3 भाग मिल गया, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर हम इसको डाइवर्स रिलीफ फीचर यानी अलग अलग लैंड फॉर्म के अनुसार बांटते हैं तो फिर ये 4 रीजन में बांटा जाएगा। एक कहलाता है भाबर, तेराई, भांगर, खादर। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीक है कि भाभी तेरी भांग खाती है, भाभी तेरी भांग खाती है। खाती नहीं होगी, अच्छी बात है कि नहीं खाए, तो ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने समझाया। अब देखिए भाबर को हम लोग समझते हैं। भाबर जो है 8 से 16 किलोमीटर के बीच का जो बेल्ट है उसको भाबर कह रहे हैं। ये शिवालिक के स्लोप में मिलेगा, यानी जैसे ही हम पढ़े हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो शिवालिक के जस्ट नीचे जो क्षेत्र मिलेगा वो भाबर है। तो सीधी सी बात है, शिवालिक क्या हिमालय का ही एक पार्ट है, तो इसमें पत्थर होंगे, तो इसलिए भाबर एरिया में छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे जो कि रिवर्स के द्वारा ब्रॉड डाउन किए जाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे चूँकि पत्थर है तो पत्थर में अगर आप पानी डालिएगा तो पानी डिसअपियर हो जाता है, इन नदियों का जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो अंदर रहता है, इसलिए लिखा हुआ है स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। लेकिन जैसे ही आप तराई में जाइएगा तो यही पानी जो डिसअपियर हो गया था यहाँ नज़र आने लगता है, यहाँ लिखा हुआ रिवर्स री इमर्ज, यहाँ वापस आएगा। ये कहाँ मिलेगा? तो तराई मिलेगा, भाबर के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है वो तराई है। ये काफ़ी भींगा हुआ क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक पेड़ पौधा बहुत होंगे और वाइल्ड लाइफ भी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से काफ़ी लोग जब पार्टीशन के बाद यहाँ आए रहने के लिए तो उनके लिए काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह को यहाँ पे क्लियर किया गया। अब देखिएगा इस पिक्चर में हिमालय यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसका जस्ट बाद यहाँ पे भाबर मिल रहा है, और भाबर के बाद वाला क्षेत्र जो है वो तेराई क्षेत्र। भाबर में पत्थर है और तेराई में आप देख पा रहे हो वाटर है। ये तेराई क्षेत्र का पिक्चर है। उसके बाद हम लोग आते हैं भांगर और खादर के बाद। भांगर और खादर क्या है? ये अलुवियल का ही 2 टाइप है, ये पुराना है और ये नया है। तो हम लोग पहले नया की बात कर लेते हैं। ये हर साल रिन्यू हो जाता है। क्यों रिन्यू होता है मैं पिक्चर में बता दूंगा। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और चूँकि ये हर साल रिन्यू हो जाता है तो फर्टाइल होगा ही, और इसलिए ये खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। जबकि ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर लाई करता है इसलिए इसमें कंकड़ वगैरह होता है, इसमें फर्टिलिटी कम होती है। अब एक टर्म इसमें आएगा फ्लड प्लेन्स, इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि फ्लड प्लेन क्षेत्र किसको कह रहे हैं हम लोग। आप इसको अच्छे से यहाँ पे इस पिक्चर में ही समझिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिवर वैली है। अब रिवर वैली में क्या होता है कि रिवर वैली के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र है, कभी कभी बाढ़ आएगा तो ये पानी नदी का ऊपर उठ के यहाँ तक आ जाएगा, और जब यहाँ तक आएगा तो ये पास की जो मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो कि बार बार रिन्यू होगी, तो इसको खादर कहेंगे। लेकिन इससे जो थोड़ा सा दूर हो गया, ज़्यादा दूर हो गया, वो क्षेत्र कहलाएगा भांगर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक इमेज बना के समझा देता हूँ कि देखिए आप इसको ऐसे देख लीजिए। ये क्षेत्र पानी का है, वाटर का है। अब देखिए जब वाटर लेवल बढ़ता है यानी बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट होगा, ये क्षेत्र को हम लोग कहते हैं FP यानी फ्लड प्लेन्स। तो जब पानी का परसेंटेज बढ़ेगा तो सीधी सी बात ऊपर जाएगा पानी, और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है जो हर साल रिन्यू होगी, इसको खादर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ जैसे आएगा पानी ऊपर चली जाएगी, बाढ़ खत्म होगा पानी नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये जो फ्लड प्लेन से काफ़ी ऊपर पाया जाता है, इसको भांगर क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदी का पानी, बाढ़ का पानी बार बार नहीं आने वाला है, इसलिए ये जो क्षेत्र होगा ये कम फर्टाइल होगा, इसको हम लोग भांगर कहेंगे।